मेरा बेटा उसके दोस्त के साथ उसके गांव गया हुआ था। उसके खेत में केले के बड़े-बड़े गाछ लगे हुए थे और ये इस तरह से केले लटक रहे थे। तो उसको केले के कोफ्ते वगैरह बहुत पसंद है, तो इतने ढेर सारे ले आया। अब इतने ढेर सारे का इकट्ठे क्या ही बनाऊँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बना दूँगी इतने सारे की। तो सबसे पहले मैं कच्चे केले की बना रही हूँ मालस मसाला पूड़ी। तो देखिए कैसे बनता है कि कच्चा केला ले लिया, उसे पोंछ लिया, ऊपर से मिट्टी-विट्टी लगे रहते हैं, जाले वाले रहते हैं और इसको इसके छिलके को हम उतार लेंगे। उतारने के पहले हाथों पर तेल लगा लेंगे क्योंकि ये चिपकते बहुत हैं और नाखून से निकाल लें या फिर आप चाहें तो चाकू से भी निकाल लें। मेरे को यही ईज़ी लगता है, नाखून धँसा दो, इसके अंदर फटाफट ये खुल जाते हैं। तो इस तरह हमको थोड़ा-सा ही बनाना है, तो इसलिए मैंने 2 कच्चे केले लिए हैं और इन कच्चे केले को साफ कर लिया है छिलका उतार करके। आप देखिए, एक केला ले लिया और दूसरा केला भी इसी तरह हम निकाल लेंगे और इसको बनाने के लिए बहुत से लोग इसको क्या करते हैं कि उबाल करके बनाते हैं, लेकिन उबालने से क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आटा लगता है और फिर जब पूड़ी बनती है, तो उसमें कच्चे केले का टेस्ट ही नहीं रहता है, सिर्फ़ आटे-आटे का टेस्ट आता है। इसलिए मैंने इसको रॉ ही बनाया है। इसको मैंने पहले ग्रेट कर लिया है दोनों केलों को अच्छे से और एक और मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें थोड़ा-सा मैंने तेल डाल दिया था और फिर ये दोनों कच्चे केले को मैंने अच्छे से पहले ग्रेट कर लिया है। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो अगर आप फ़ेसबुक पर हैं तो फ़ॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये तेल लग दिया है, गरम हो गया है और इसमें जो पिसे हुए कच्चे केले हैं, उसको मैंने डाल दिया है। इसको डायरेक्ट हम कुक कर लेंगे, इस तरह से दबा-दबा करके ताकि कच्चापन का स्वाद इसमें ना रह जाए। ठीक है, अब फिर इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे इसमें हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला है, हींग है, नमक है, थोड़ा-सा पुदीना है सूखा और धनिया भी सूखा हुआ है, थोड़ी-सी कसूरी मेथी है। इन सब को डाल करके हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अगर मिर्ची कम चाहते हैं तो कम खाइए, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो और भी कम कर दीजिए, आप मत डालिए। तो इसको दबा करके बहुत अच्छी तरह हम कुक कर लेंगे और इसके बाद हम जब ये हो जाएगा तो गैस बंद कर देंगे और फिर इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा होता है, एक थाली में या परात में जिसमें आटा गूँथना है, उसमें हम निकाल लेंगे इसको और फिर इसको हम फैला देंगे और जितनी पूड़ी आपको बनानी है, उसके हिसाब से आप इसमें आटा डाल लीजिए और आटा डालने के बाद इसको हाथों से बहुत अच्छी तरह मिक्स करिए क्योंकि मसाला के अंदर जो ऑयल है, वो मोयन का काम करता है और आटे के हर हिस्से में लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कुरकुरी खानी है थोड़ी-सी ये पूड़ी, तो थोड़ा-सा इसमें सूजी भी मिला लीजिए और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके पूड़ी जैसा आटा इसका गूँथ लीजिए। ये पूड़ी बहुत ही ऑसम बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है, ठीक है? तो गूँथ करके इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल कोट कर दीजिए और फिर इसके बाद इसको ढक दीजिए और ढक करके कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए ताकि ये आटा सेट हो जाए और अगर आपने सूजी डाला है तो सूजी भी फूल जाएगी। 10 मिनट के बाद इसको निकाल लीजिए, पहले अच्छे से मसल लीजिए और फिर
आधा कर लीजिए और जितनी पूड़ी आपको एक बार में बनानी है उतनी लोइयाँ आप निकाल लीजिए और बाकी आटे को आप कवर करके रख दीजिए। अगर कवर नहीं करेंगे तो फिर ये सूखने लगता है बिल्कुल से। लोइयों को चिकना करके इसके पेड़े बना लीजिए और पेड़े बना करके इनको बेल लीजिए। आप इकट्ठे बेल के रखिए पर ध्यान रखिए कि इसमें पलेथन मत लगाइएगा बिल्कुल भी। न बहुत ज़्यादा मोटा बेलिए न बहुत ज़्यादा पतला बेलिए। ऐसा नहीं हो कि किनारे मोटे हों और बीच में पतला हो या किनारे पतले हो जाएं बीच में मोटा हो जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल बराबर पूड़ियाँ बेलनी चाहिए। और इस तरह से सारी पूड़ियों को बेल करके रख लीजिए। इधर तेल गरम हो गया है और एक पूड़ी डालिए। डालने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूड़ी जब अपने आप ऊपर आ जाए तब इसे थोड़ा दबा करके चला दीजिए और पूड़ी अपने आप फूल जाएगी। तो देखिए ये पूड़ी बहुत अच्छे से फूल गई है और इसके बाद इसको दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। तो ये जो पूड़ी है इसको आप चाय के साथ कोरा ही खाइए या बच्चों को टिफिन में दीजिए। मैंने बच्चों को टिफिन में दिया है इसको, या फिर सब्जी के साथ खाइए। हर तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे भी दोपहर को के बाद शाम को जो हल्की सी भूख लगती है उसमें भी इस पूड़ी को बनाकर खा सकते हैं अगर कच्चा केला घर में रखा हुआ है। तो इस तरह देखिए सारी पूड़ियों को आप दोनों ओर से ब्राउन करके निकाल लीजिए। तो यहाँ मेरी सारी पूड़ियाँ तल गई हैं। अब बच्चों ने कहा कि हम तो इसी को टिफिन में लेकर के जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, सारी पूड़ियाँ फूली फूली हैं। तो चलिए अब इसको, ये देखिए, वाह ऑसम, बहुत ही बढ़िया और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है ये। तो चलिए टिफिन लगा देते हैं हम, क्योंकि डिमांड है कि हम ले करके जाएंगे इसको टिफिन में। और साथ ही कि ढेर सारी पूड़ियाँ रख देना, क्योंकि इनकी सारी सहेलियाँ भी मिल करके साथ में खाती हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 6-7 पूड़ियाँ रख दिया है और फिर इसके साथ मैंने दिया है कच्ची केरी का खट्टा मीठा छूंदा। तो देखिए ये कच्ची केरी का खट्टा मीठा छूंदा है, इसको भी बहुत पसंद है, इसकी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है। वो भी कहती हैं कि आप जब आपकी दादी नाश्ता बनाए तो आप ये छूंदा ले